Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कहीं नहीं है, मेहनत पसीना करते हैं तो इनको मालूम ही नहीं पड़ता कि बीमारी क्या चीज़ है ऐसा। और दुकान में तो दुकानें पे गिराक कितने आते, वो गिराक होने मास्क लगाना भूल जाते हैं, फिर उनको बोलते जब लगाते हैं वो। We are here in Punjapura village in the interiors of Madhya Pradesh, with leading hospitals in Indore and Bhopal struggling to cater to its patients as they gasp for breath. We take a look at how rural hospitals are working. Are they able to cater to the patients with oxygen and medication supply running low? Are RT-PCR tests happening on time? And has the vaccination awareness made its way through to the rural areas? Let's find out. टीका लगाने के लिए ऐसे अभी तक तो गांव के लोगों में बहुत कम आ रहे हैं। अधिकांश जो पढ़े लिखे लोग हैं वही आ पा रहे हैं टीका लगाने के लिए। वो कहते हैं कि जैसे बुखार रहता है टीके के बाद कुछ दिन आता है, 1 या 2 दिन फीवर रहता है, उसके लिए ऐसे पैरासीटामोल दी जाती है, उससे ठीक हो जाते हैं। पर उनमें भ्रम है कि ऐसा हमारा बुखार नहीं उतरेगा, हम बहुत दिन तक बीमार पड़े रहेंगे, तो बस इसके कारण आते नहीं हैं, हाथ पैर दर्द करते हैं। हमारे यहाँ से जो फील्ड वर्कर हैं, आशाएँ हैं, आशा सहयोगी है, MPW हैं, ये जाते हैं और सुपरवाइज़र, तो बस उनसे यही कहते हैं, गाली को बकर बात करते हैं, भगा देते हैं वहाँ से घर से उनके कि हमको तो लगाना नहीं, जो जाए वो कर लो, हमारा राशन बंद कर दो, हमें भली पेंशन ही मत दो, पर हम नहीं लगाएं, हमें मारो तो मत, टीका लगा के आप हमें मार डालेंगे, ऐसा कहते हैं वो। मैडम अवेयरनेस तो यहाँ पर क्या आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है मैडम, थोड़ा सा वैक्सीनेशन के बाद हल्के फुल्के बुखार आते हैं तो लोगों में अभी तक भी डर लगा हुआ है कि हम वैक्सीनेशन लगाएंगे तो हमें फीवर ना आ जाए, बुखार ना आ जाए। लेकिन हम यहाँ से उनको टैबलेट्स भी दे रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, आशा के माध्यम से समझा रहे हैं, गाँव में आशा सहयोगी ANM के थ्रू भी समझा रहे हैं, ग्राम पंचायत भी पूरी लगी हुई है उनको समझाने में कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, अब जाके इंजेक्शन लगवाएं। हम लगातार यहाँ पर सैम्पलिंग कर रहे हैं, रोज़ हमारे पास RT-PCR हम 50 कर रहे हैं और RAT भी 20 कर रहे हैं। और मैडम पॉजिटिव मैडम 50 में से मैडम वो जो रिपोर्ट जाती है वो 3 या 4 दिन में रिपोर्ट आती है, तो उसमें से 8-10 का टारगेट रहता ही है। हाँ, और RAT हम कर रहे हैं तो RAT में भी मैडम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोविड के जो पेशेंट हैं वो निकल रहे हैं, उनको फिर यहाँ पर हम किट दे के, अस्पताल से जो किट आई है अस्पताल में कोरोना किट, वो किट दे के उनको होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन करते हैं हम। Convincing the Adivasi population in this tribal village in Madhya Pradesh has been an uphill battle for 29-year-old Asha worker Imam Mujalde. They keep saying they will get a fever and die if they get the vaccine. Sometimes they start shouting at me or shut the door on my face. Still, I try to calmly explain to them why it will help them, but they just don't listen, she said. In Udaynagar's Rampur Panchayat, one Gulab Bharose says no one in his family will get vaccinated because he has heard it causes heart failure. This is because the area is very hot and the vaccine causes heat in the body. A stone's throw away, his sister-in-law Jhumka Bai, eligible for the vaccine, has not yet got the shot because she is scared. अफवाह से फैलाने से डर तो लगता ही है, लेकिन अब अगर ये डरा जाएगा मैडम इस बीमारी से तो फिर उसका हल भी तो निकलना चाहिए कुछ, और कब तो डरेंगे, डर का सामना करना ही जरूरी है अपन को। अभी कुछ दिन पहले सिंगोड़ी पटार जो गांव है पर 10 किलोमीटर पर हमारे यहाँ पर, तो वहाँ पर अभी 3-4 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 की मौत आज हमारे गांव में खुद हुई है अभी, जिन्हें टीका लग चुका था शायद, लेकिन अब आज ही उनकी डेट हुई मैडम। काम पे अब अभी तो कोई नहीं नखरा नहीं बोला, अब करेंगे जब देखे जाएंगे क्या होगा। अभी हमको नहीं मिला, अभी महीने भर हो गए और क्या। In the case of serious COVID infections, people are referred to the government hospital in Bagli, a half an hour's drive away from these interior areas. इस बार का कोविड जो है ज़्यादा स्थिति खतरनाक हो गई है इस समय। मरीज इस समय ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है और हमें इलाज करने में ज़्यादा दिक्कत जा रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता इतनी नहीं है और इस समय जो हमारे पास इन्फेक्शन है इसमें ऑक्सीजन की कमी के बहुत मरीज आ रहे हैं और हमारे पास हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी चल रही है और बड़े मुश्किल से हम लोग कोविड केयर सेंटर में मरीजों को मैनेज कर पा रहे हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास 5 मरीज भर्ती हैं जो हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे उनको मैनेज कर रहे हैं। वायरस भी बड़े ही खतरनाक रूप में आया है कि जैसे इन्फेक्शन होता है तो उसमें 3 या 4 दिन में मरीज सीरियस कंडीशन में पहुंच जाता है। तो पिछले बार की अपेक्षा ये बहुत
आक्रामक रूप में है और मैनेज करने में भी हमको बहुत दिक्कत जा रही है, क्योंकि पिछले बार तो हमने होम आइसोलेशन से ही सबको ठीक कर दिया था, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी कि कोविड केयर सेंटर में इलाज करने की। As of now, the district hospital is surviving on 4 oxygen concentrators, a medical device that concentrates oxygen from the ambient air. They have asked the government for 60 jumbo cylinders where one can support a patient for up to 12 hours, but are yet to receive a response. Though oxygen may be an issue, vaccinations still continue in Bagli. यहाँ पर हमेशा 200-250 लोगों को लग जाता है, वो मैं 25 जनवरी से कंटिन्यू सतत में ही लगा रही हूँ वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे कब से लग रहा है, कब से 10,000 से ऊपर में लगा चुकी हूँ वैक्सीनेशन सभी लोगों को। Right now the situation has gone to grimmer conditions. Earlier we had very less cases. Now every day we are getting COVID patients which are positive, and with lack of oxygen and lack of the required medicines, it has become difficult to handle them in these small places. So everybody has to go to indoor or Devas to get the treatment, and they all are full. Not a single bed is available for our poor villagers. So government has to take some concrete step so that oxygenation at least is freely available. Bagli lost almost 25 to 30 people, in the second wave. So now fear is there. Joseph Hospital, where Dr. John Joseph is a doctor, used to treat COVID patients till last year. However, with the lack of medicines such as remdesivir and oxygen supply, they can no longer do so. With almost no beds in bigger cities like Indore and Bhopal, Madhya Pradesh's rural areas are left to fend for themselves. However, in this fight, they need to combat lack of supplies such as oxygen and vaccine hesitancy among the Adivasi population. With Revati Krishnan, this is Taran Deol reporting for The Print.